हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लॉगरिथम पढ़ने वाले राइट। तो जो मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिए। आज हम लॉगरिथम के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल होता है जो हमें एक्सपोनेंट के साथ डील करने में हेल्प करेगा। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आएगी जहाँ पे हम एक्सपोनेंट के साथ डील करना प्रेफर करेंगे, स्पेशली जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, है ना। थर्मोडायनामिक्स में आएगा या बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा आएगा कि लॉग तो आएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक दो लेक्चर में तुम्हें एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करा के दूँ, बट ये लॉगरिथम चैप्टर होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में इसका यूज आता है, इसलिए मैं अभी मैथमेटिकल टूल्स में इसको कवर करना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉगरिथम का यूज कहाँ पे आता है। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, है ना, कि क्या तुम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा निकाल सकते हो क्या। अगर तुम्हें दिया गया कि a⁴x = b, ओके, क्या इस चीज का सॉल्यूशन हमेशा निकल सकता है कि चलो ट्राई करते हैं, है ना। क्या हमें बोल दिया 2⁻x = 8, है ना, क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है क्या। सॉल्यूशन मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो 2⁻x दिया है = 8 दिया है, अब मैं x की वैल्यू फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो बताओ चलो x की वैल्यू कितनी होगी, कर सकते हैं ना, इजी है ये वाला, तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 2⁻x = दिस इज 2⁻3 राइट। तो क्या मैं x को हमें 3 लिख दूँ क्या, राइट। चलो और एक सिनेरियो देता हूँ, है ना। हमें बोल दे 10⁻x = ऐसा, x की वैल्यू बताओ, ये भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे हम, इसको 10⁻x है, इसको लिख देंगे 10⁻4, हमारा x = 4 आ जाएगा। तो इसमें भी सॉल्यूशन मिल गया। चलो मैं तुम्हें और एक सिचुएशन देता हूँ, उसमें सॉल्यूशन निकाल के बताओ। मैंने तुम्हें बोला कि 2⁻x = 3, अब x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। क्या इस केस में हम x की वैल्यू डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए थे उस कैलकुलेशन के साथ निकल सकती है क्या। नहीं निकल सकती, राइट, क्योंकि 2 का कोई परफेक्ट पावर नहीं आया, मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ये परफेक्ट पावर नहीं आ रहा है। तो हम जैसे कैलकुलेशन इन केसेस में किए थे वैसे वाला कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन तो क्या मैं ये बोल दूँ कि x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को। चलो एक बार मैं थोड़ा सा क्लोजली दिखा देता हूँ कि सिचुएशन कैसी हो सकती है ना। हम क्या चीज़ में इंटरेस्टेड है, हम 2⁻x = 3 ये निकालने में इंटरेस्टेड है। तो चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको 2⁻x, राइट। अच्छा, 3 क्या क्या चीज़ के बीच में आता है, क्या मैं बोल दूँ क्या मेरा 1 जो 2⁻x है ना, ये 3 4, तो क्या मैं बोल दूँ क्या जो मेरा 2⁻x = 3 ये 1 और 4 के बीच में आता है, 3 1 और 4 के बीच में आता है, ऐसा लिखा है ना। ये कुछ नहीं, ये दिस इज 1 <3 3, 3 <4। अच्छा ठीक है, ये भी बेसिक मैथ्स है, सिंबल्स यार पता होगा, तुमने ट्रायंगल में पढ़ा होगा ना, जब ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ये एंगल ग्रेटर होता है, लेस देन होता है, तो वही वाले सिंबल है। ओके, तो मैंने क्या बोला, जो मेरा 3 है वो 1 और 4 के बीच में आता है। क्या 1 और 4 के तुम परफेक्ट पावर निकाल सकते हो क्या 2 के लिए। इसको 2 कर दो यार, है ना, चलो इसको 2 कर दो कि जो मेरा 3 है वो 2 और 4 के बीच में आता है, सही है। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या, जो मेरा 2⁻x है = 3 ये 2⁻1 और 2⁻2 के बीच में आता है, सही है ना, कॉमन सेंस है। मैंने क्या लिखा, बस 2 को 2⁻1 लिख दिया, 4 को 2⁻2 लिख दिया। अगर 3 2 और 4 के बीच में लाई करता है और जो 2⁻x इस 3, तो क्या मैं बोल दूं जो मेरा 2⁻1 है 2⁻2 है, इनके बीच में कहीं तो 2⁻x लाई कर रहा होगा, सही। इतना तो मैं कमेंट कर सकता हूं। क्या इससे मुझे ये चीज मिल जाएगी क्या, जो मेरा ये है x, मैंने क्या किया, बस देखो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर किया, जो x है मेरा वो 1 और 2 के बीच में कहीं आना चाहिए, सही है। अच्छा, ये 1 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है वो मैं इसके हेल्प से, सिर्फ ये इनइक्वालिटी के हेल्प से तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं सर्टेनली इतना बता सकता हूं, जो भी मेरा सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का वो 1 और 2 के बीच में कोई तो भी वैल्यू होगा। मतलब ये 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, राइट, बट ये 1 और 2 के बीच में होने वाला है। तो लॉग क्या करता है, लॉग हमें इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है।
ओके, चलो देखते हैं कैसे। तो लॉग का एक स्टैंडर्ड नोटेशन बताता हूं, है ना। लॉग हमें जब भी एक्सपोनेंट्स आएंगे ना, एक्सपोनेंट को हटाने में हेल्प करेगा। देखते हैं कैसे। देखो मैंने क्या बोल दिया, मेरा x है x, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी ऐसा टाइप का कोई इक्वेशन आएगा मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने एक लॉग बोल के फंक्शन डिफाइन कर लिया। वो क्या करें, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे लॉग लिखूंगा, राइट। x देखो देखना है ना, ऑर्डर में देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है। मैं बोलूँगा जो लॉग ऑफ b है और इसका बेस में a लूँगा, ये मेरा x के बराबर हो जाएगा, राइट। स्टैंडर्ड नोटेशन अभी देख लो, मैं हर एक चीज़ का मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। क्या हो गया, देखो जो यहाँ पे a था यहाँ बेस में चला गया, b के ऊपर लॉग का फंक्शन आ गया। तो बेसिकली इसको रीड कैसे किया जाता है, लॉग ऑफ b टू द बेस a, ऐसे इसको रीड करते हैं। ये होता है तुम्हारा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, राइट। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, लॉग ऑफ b टू द बेस a। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज के इनपुट्स आ रहे हैं, राइट। दो इनपुट आ रहे हैं यहाँ पे, एक इनपुट यहाँ पे जो a है हमारा, एक इनपुट यहाँ पे, राइट। अच्छा चलो इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं ना, a का पावर x b और x इक्वल्स लॉग ऑफ b टू द बेस a। जो भी चीज का एक्सपोनेंट हम ले रहे थे x, वो जाएगा बेस में, ठीक है। ऑर्डर याद रखना है ना। और जिस भी चीज का जैसे कि a का पावर x b आ रहा था ना, तो b को हम डाल देंगे यहाँ पे, मतलब b के ऊपर लॉग लगा रहे हैं हम टू द बेस a। सही है, ये हो गया हमारा लॉग का नोटेशन, ठीक। चलो दो तीन एग्जांपल देख लेते फटाक से, तो तुम्हें फील भी आ जाएगी, देख लोगे ना कि यार ये a b ऐसा क्यों होता है। स्टैंडर्ड चीजें करके देखते हैं ना। अच्छा मैं क्या करूंगा, अभी मैं ऐसे लिखता था ना, मैं अब ऐसा लिखना चालू कर दूंगा। इससे तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा फील आएगी। मतलब मैं बोल दूंगा कि log ऑफ b टू द बेस a मेरा x है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे थोड़ी सी क्लियरिटी। कैसे, मैं बोलूंगा log ऑफ 1000 टू द बेस 10 कितना आएगा बताओ। 10 का ऐसा कौन सा पावर लू, 10 मेरा यहाँ पे होता है, राइट। 10 का ऐसा कौन सा पावर लू जो हमें 1000 देगा। समझ में आ रहा है, फील आ रही है ना थोड़ी। देखो 10 का पावर कौन सा लू जिससे हमें 1000 मिलेगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 3 होगा क्या, x इक्वल्स 3। कैसे, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। देखो 10 का पावर 3 इज इक्वल्स 1000 था, राइट। तो इसको अगर लॉग फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, देखो मेरा 3 इक्वल्स लॉग ऑफ, इस पे लगता है यहाँ पे ये वाली चीज जाती है ये वाले बेस में, राइट। तो देखो क्या हमारा भी सॉल्यूशन 3 आया था क्या, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। क्या ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, जिनके लिए पॉसिबल है। चलो मैं फटाक से 3-4 एग्जांपल देता हूँ, मुझे करके बताना कि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, है ना। ठीक है, बस ये वाला बेसिक इक्वेशन याद रख लो। ये वाला a का पावर x इक्वल्स b होता है, तो x क्या हो जाता है, log ऑफ b टू द बेस a। सही है, बस यही चीज याद रखनी है तुम्हें। और 2-3 प्रॉपर्टीज है, पढ़ेंगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे हम, उनको हमें याद रखना है। ठीक है, इसको मिटा दूं क्या। देखो यार लेक्चर के पैरेलली नोट्स बनाया करो, है ना, खुद के हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि अभी तो चीजें लेक्चर देख के याद रहेंगी, लेकिन जब हम 30 चैप्टर पढ़ लेंगे, है ना, 2 साल के बाद, तभी तो तुम्हें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अगर हैंड रिटन नोट्स होंगे तुम्हारे खुद के, तो रिवाइज करने में इजी जाएगा। चलो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फटाक से ट्राई कर लो। लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, ठीक है। लॉग ऑफ 64 टू द बेस 16, लॉग ऑफ कितना दूँ, चलो 1024 टू द बेस 2, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 32 2 का कौन सा पावर देता है। तो इससे अच्छा क्या कर लेता हूं मैं, 32 को ऐसे लिख देता हूं, देखो 32 होता है 2 का पावर 5, या कैलकुलेट कर लेना, मुझे पता था है ना कि 2 का पावर 5 होता है 32। तो क्या मैं इस चीज का सोल्यूशन 5 लिख दूं क्या, डायरेक्टली 5। ठीक है, फील आ रही है ना, लॉग हम क्या चीज के लिए यूज करने वाले। अच्छा 16 है, 16 ओके। 64 16 में क्या रिलेशन होता है, या 16 मत करो यार, यहाँ पे 4 कर दो, है ना, 4, ठीक है, क्योंकि 16 का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलो 4 का कौन सा पावर 64 देता है, देखो
4 का स्क्वायर होता है 16, राइट, 4 का क्यूब आ जाएगा 64, राइट। तो इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, जल्दी से करो, कितना आएगा 3, राइट। अच्छा ये 1024 क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ ना कि 2 का पावर 10 होता है ना, वो होता है 1024। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए, इस इक्वेशन का आंसर आएगा 10। ओके सही है, इजी है, काफी इजी है ना। चलो और एक स्पेशल केस देता हूं, मुझे उसका सॉल्यूशन बता दो तुम कितना आएगा, ठीक। मैं 3 सिचुएशन देता हूं, ठीक। log of 1 to the base 2, log of 1 to the base 3, log of 1 to the base 5 ले लो। चलो इन सब की वैल्यू बताओ कितना आएगा। 2 का ऐसा कौन सा पावर लूँ जिससे मुझे 1 मिलेगा, 3 का ऐसा कौन सा पावर लूँ मुझे जिससे 1 मिलेगा, 5 का ऐसा कौन सा पावर लूँ जिससे मुझे 1 मिलेगा। सोचो जरा, क्या 2 का पावर 0 1 होता है क्या, पढ़ा हुआ है ना बचपन में। 3 का पावर 0 भी 1 होता है, राइट। कितना आएगा, 5 का पावर 0 भी 1 होता है। क्या मैं कोई भी एक क्वांटिटी ले लूँ, जनरल क्वांटिटी a, और उसका पावर 0 ले लूँ तो मुझे 1 मिलता है, राइट। a का पावर 0 इक्वल्स 1, a की वैल्यू कुछ भी डाल दो, हमें हमेशा a का पावर 0 इक्वल्स 1 मिलेगा। तो हर एक केस में क्या मिलेगा आंसर, हमें 0 मिलेगा। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि log of 1 to the base anything, right, let it be 2, let it be 3, let it be 5, let it be 1000, 1 लाख, 1 करोड़, अगर बेस में तुम कुछ भी वैल्यू डाल दो, लेकिन अगर तुम log of 1 ले रहे हो, राइट, 1 का log ले रहे हो, 1 का, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। बट मैंने इसका प्रूफ दिखा दिया। प्रूफ कैसे दिखा दिया, हमने पहले लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी, a raised to x equals b, राइट। फिर हमने बोला जो x होता है वो होता है log of b to the base a। फिर मैंने बोला कि इस चीज की वैल्यू निकाल के देखो, log of 1 to the base 2, 2 का ऐसा कौन सा पावर है जो हमें 1 देगा, इट इज 0, राइट। 3 का ऐसा कौन सा पावर है जो हमें 0 देगा, जो हमें 1 देगा, इट्स 0, राइट। 5 का ऐसा कौन सा पावर है जो हमें 1 देगा, इट्स 0। कोई भी चीज का पावर, कि मैं क्या इस चीज को ऐसे बोल दूं क्या, log of 1 to the base anything is always 0। ये प्रॉपर्टी है, याद रख लेना, है ना। इसको बॉक्स बनाना, अच्छे से इंपॉर्टेंट डाल देना कि log of 1 to the base anything is always 0। ओके, मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, कैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू इसका प्रूफ दिखा दिया कि देखो हम अगर 5 का पावर कुछ भी डाल देंगे या कोई भी नंबर का पावर 0 डाल देंगे, राइट, तो हमें हमेशा 1 मिलने वाला है। अच्छा चलो और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो लॉग की फील आ गई ना, हम कहाँ पे यूज करना, जहाँ पे भी एक्सपोनेंट्स आएंगे तो, या एक्सपोनेंट के साथ हम चीज़ों को डील करना चाहेंगे, तब बोल देंगे कि हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना यूजफुल समझेंगे। अच्छा ओके, ये कितना आएगा मुझे बताओ, log of 5 to the base 5, ये कितना आएगा। 5 का ऐसा कौन सा पावर लूँ जिससे मुझे हमेशा 5 मिले, 1, राइट, ये 1 आएगा। अच्छा log of 7 to the base 7, ये भी 1 आएगा। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, log of a to the base a, ये हमेशा 1 आने वाला है। क्यों, क्योंकि a का पावर 1 हमेशा 1 होता है, कि मैं a का ऐसा कौन सा पावर लूँ जिससे मुझे a मिलेगा। तो देखो हमारे पास और एक फॉर्मूला मिल गया कि क्या है, अगर log जिस फंक्शन पे लगा रहे हो और वही फंक्शन की वैल्यू अगर उसके बेस में आई हुई है तो हमेशा हमें 1 मिलेगा। सही है, log of a to the base always gives you 1। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला, याद रख लेना है ना यार, फॉर्मूलेज है, ठीक, मैं प्रोवाइड करूंगा, फिर भी इसको याद रख लो, बोर्ड पे लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पे प्रूफ बता रहा हूं, है ना, कि देखो log ऑफ सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर हमेशा हमें 1 देता है। प्रूफ क्या है, चेक करके देखो कि 5 का ऐसा कौन सा पावर है जो हमें 5 देगा, 1 ही होगा, राइट। तो log ऑफ समथिंग टू द बेस द सेम थिंग ऑलवेज गिव्स यू 1। ओके, रब कर दूं, समझ में आया। अच्छा चलो और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देख ली, मैं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, है ना। देखो log ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग इज ऑलवेज 0, log ऑफ a टू द बेस a ऑलवेज 1।
राइट। ये दो प्रॉपर्टी हमने देख लिया था। चलो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मुझे इस चीज की वैल्यू बताओ। चलो log ऑफ a टू द पावर m a, इसकी वैल्यू कौन सी आएगी? वो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। अगर जो चीज़ें अपन लेक्चर को तुम शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो इसका आंसर करने में तुम्हें 0 सेकंड लगने चाहिए। कैसे? क्वेश्चन क्या है, a का ऐसा कौन सा पावर लूँ जो मुझे a का पावर m देगा? यार m आएगा, राइट। इजी था ना। मैंने क्या बोला, a का ऐसा कौन सा पावर लूँ जो मुझे a का पावर m देगा? तो m है। तो क्या जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, क्या मैं उसको सीधा ऐसा लिख सकता हूँ क्या? राइट। log ऑफ a का पावर n इज n। सही है। log ऑफ a का पावर n इज n। प्रूफ भी मिल गया ना। सही है। और एक फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास। फॉर्मूले इसको मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। क्यों? इसमें थोड़े से फॉर्मूले आते हैं, 7-8 फॉर्मूले आएंगे, बट ईजी है। मैं हर चीज़ का अगर तुम्हें लॉजिकल प्रूफ दे दूँ ना तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं लॉगरिथम के कभी भी फॉर्मूलेज याद नहीं रखता। मैं बस लॉजिक यूज कर लेता हूँ कि यार कौन से चीज़ का कौन सा पावर कैसे देगा। ठीक है। तो वो लॉजिक से ही मुझे फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं। मतलब मैं ऐसे रटने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यार एक्सपोनेंट में देखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और बस उस फॉर्मूलेज को ऐसे 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 लिखते चले जा रहा हूँ। ठीक है। हर चीज का मैं प्रूफ दे रहा हूं, बाद में दिक्कत जानी नहीं चाहिए। ओके। अच्छा, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा? अगर log ऑफ a रेज टू n है, टू द बेस a है, तो n हो जाता है। चलो इस पे एक एग्जांपल करते हैं ना। मुझे इसकी वैल्यू बताओ। ये कितना होगा बताओ। चलो कितना होगा? ये फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे ना। कैसे करेंगे? देखो इसको ऐसे कर दो क्या मैं, log, तो 2 यहाँ 2 का पावर -1 है, तो क्या इसको मैं सिंपली -1 लिख दूंगा। फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने? ये वाला log ऑफ a रेज टू n टू द बेस a इज n देता है। अच्छा चलो और एक फॉर्मूला, इसका कितना आएगा? हाफ आएगा, है ना। हाफ कैसे आएगा? ये ऐसे हो जाएगा। सही है। इजी है। ये 3 फॉर्मूले देख ले। देखो और 3 फॉर्मूले बताऊंगा। अगर तुम्हें ये 6 फॉर्मूले याद हो जाएगा ना, फिजिक्स में कहीं पे भी तुम्हें लॉग में दिक्कत नहीं जाएगी। ये 3 फॉर्मूलाज, इसके आगे और 3 फॉर्मूलाज बताऊंगा, उन तीनों को भी प्रूफ दूंगा। ये 6 फॉर्मूले याद कर लो। लॉगरिथम को एकदम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना है ना। ये 6 फॉर्मूले है, विथ प्रूफ बता रहा हूँ, फील के साथ बताऊंगा। ये 6 फॉर्मूले तुम्हें आगे लॉगरिथम में, एटलीस्ट फिजिक्स में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ना। मैथ्स में अब पता नहीं, मैथ्स वाले टीचर उसको अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूं, है ना। चलो फॉर्मूला नंबर 4 देखो, ये 3 हो गया है ना, और 3 फॉर्मूलेज दूंगा मैं। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 क्या है कि अगर तुम्हारा ऐसा कुछ आता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे। फॉर्मूला क्या है? हमने क्या देखा था? अगर a और a यहां पे आता है, मतलब बेस में a आ रहा है, हम फंक्शन में भी a रेज़ टू n ले रहे हैं, तो हम उसको सीधा n लिख देते हैं। लेकिन अब यहां पे ये जो बेस है, राइट, और यहाँ का जो फंक्शन है उसका बेस है, क्या ये कॉमन है क्या? यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे m है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ओके, चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे होता है। इसको याद रखना है, फॉर्मूला है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी जगह पे यूज आएगा। मैं बताऊंगा, अभी इसके कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा। ओके चलो इसको प्रूफ देख लेते हैं। मैंने क्या बोल दिया? ठीक है, मैं इसको x मान लेता हूं। मैं प्रूफ दिखा रहा हूं ना कि ऐसा क्यों होता है। मैं log ऑफ m टू द बेस a को मैं x मान लिया, ठीक। तो क्या लॉगरिथम के फॉर्मूले से मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? सही है। अच्छा, तो मेरा m क्या आया? m आ रहा है मेरा a रेज़ टू x। सही है, m आया मेरा a रेज़ टू x। अच्छा, इस m को यहां पे पुट कर दो, तो मेरा क्या बन रहा है? देखो मेरा बन रहा है log, राइट, log ऑफ a रेज़ टू x टू द पावर n
बेस भी ए है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो अगर ये ब्रैकेट के बाहर का पावर n है तो मल्टीप्लाई होता है या सम में आता है? मल्टीप्लाई होता है, राइट? बेसिक रेडिकल्स है, तो कितना आएगा log ऑफ a टू द पावर nx लिख दोगे यहाँ पे nx, ठीक? ये कितना आएगा? बेस a। ओके, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ पे डालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? देखो nx log a टू द बेस a। अच्छा ये क्या होती है? ये क्वांटिटी 1 होती है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक? ये वाला फॉर्मूला यूज करें, मेरे पास nx आया। सॉरी यहाँ पे nx आया, सही है? तो मैंने x क्या अज्यूम किया हुआ है? ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो चीज थी वो मेरी nx आई, लेकिन मेरा n क्या है? x क्या अज्यूम किया हुआ मैंने? x इज नथिंग बट log ऑफ m टू द बेस a, ठीक? तो क्या मैं nx को ऐसे लिख दूं क्या? n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। ये देखो RHS आ गई अपनी, ठीक है? समझ में आया? इजी है। बस मैंने क्या किया? log ऑफ m टू द बेस a को x अज्यूम किया, फिर मैंने बोला जो लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने उससे निकाला गया m इक्वल्स a रेस टू x, फिर इस m की जगह ये जो m था ना, ये इसकी जगह मैंने a रेस टू x डाल दिया, a रेस टू x इसमें डाल दिया, देखो राइट? तो क्या है? a रेस टू x टू द पावर n मुझे देगा log ऑफ a रेस टू पावर nx टू द बेस a, राइट? अच्छा ये फॉर्मूला यूज करके मैंने nx को यहाँ पे लेके आया, nx टाइम्स log ऑफ a टू द बेस a, log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो अल्टीमेटली मेरे राइट हैंड साइड में मुझे आ रहा है nx, राइट? अच्छा मैंने x क्या अज्यूम किया था? x अज्यूम किया था मैंने log ऑफ m टू द बेस a, तो इस x को यहाँ पे डाल दिया, देखो तो अल्टीमेटली मेरे पास nx आया विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सही है? दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से लिख लेना, हर जगह पे आएगा, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 6 फॉर्मूले दूंगा मैं लॉगरिथम में, 6 फॉर्मूले, उन 6 फॉर्मूले को अच्छे से कर लो, लॉग को फिर भूल जाना है ना, बहुत अच्छे से तुम लॉग के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? क्या मैं फॉर्मूला नंबर 4 यहाँ पे लिख दूँ? दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चलो फोर्थ लिख देंगे। फोर्थ क्या लिखूँ मैं? log ऑफ m रेस टू n टू द बेस a इज n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। सही है? बस जो पावर में n था वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 4। ये 4 फॉर्मूले हो गए। चलो फिफ्थ फॉर्मूला देख लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स थोड़े से सिमिलर से, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर तुम्हें कोई बोल देगा log ऑफ m इंटू n टू द बेस a, ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम एडिशन में कर देंगे। एडिशन में कैसे करेंगे? log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। सही है? ओके, चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। अच्छा प्रूफ कैसे निकालूंगा मैं कुछ अजम्पशंस लूंगा। मैं अजम्पशन लूंगा कि जो मेरा x है हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस a, और जो मेरा y है मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, x और y मैंने अज्यूम किया प्रूफ के लिए n टू द बेस a। ओके चलो इससे क्या मिलता है मुझे? क्या मुझे m a की पावर x मिल गया, राइट? n क्या मिल गया? m मिल गया मुझे a की पावर y। सही, m मिल गया a की पावर x, n मिल गया a की पावर y। लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो मुझे क्या मिला? log ऑफ m इंटू एन, m इंटू एन क्या हो जाएगा? a की पावर x इंटू a की पावर y टू द बेस a। अच्छा इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या? इजी है, राइट? अब log ऑफ a रेस टू x प्लस वाई टू द बेस a मुझे क्या देगा? क्या ये x प्लस वाई दे देगा क्या सीधा? मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मैंने फॉर्मूला यूज किया ये वाला। सही है? अब x प्लस वाई को फिर से पुट करो, मेरा LHS क्या आ रहा है? x प्लस वाई। मैंने x क्या अज्यूम किया था? log ऑफ ये, हेंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। देखो ये बराबर ये आ गया ना, सही है? ओके, इजी है। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 5 जो कि हम बहुत 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 ज्यादा यूज करने वाले हैं, राइट? तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लो। फॉर्मूला क्या है देखा, उसका प्रूफ भी देख लो। अगर समझ नहीं आया तो फिर से देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो, है ना? सही है? ओके, तो फॉर्मूला नंबर 5 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 5 क्या देता है हमें? log ऑफ, अगर कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसको हम
सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट टू सम, राइट। ये कैसे होता है? ऐसे। ओके, इजी। मैं फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें भी ये 6 फॉर्मूलेज होंगे। बस मैं यहाँ पे डेरिवेशन कराना चाहता था कि डेरिवेशन अगर देख लेते तो थोड़ी बहुत चीजें याद रह जाती है, इसलिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। चलो लास्ट एंड बेस्ट, ओके। 6 फॉर्मूलेज है, 6 फॉर्मूलेज हम लॉगरिथम में याद रखने वाले हैं क्योंकि इसका यूज हमें फिजिक्स में आने वाला है, राइट। ओके, 6th फॉर्मूला। यहां पे क्या था, हमने जो प्रोडक्ट था उसको हमने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया था। जो 6th फॉर्मूला है वो क्या करता है? डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज दी गई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्या कर दिया, बस यहां पे प्रोडक्ट को सम में कर दिया था, यहां पे प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ लॉग, है ना। कैसे करेंगे? चलो करते हैं, है ना। सेम अजम्पशन, इसको मैं बोलूंगा x, इसको बोलूंगा y, तो मेरा m आ जाएगा a की पावर x, जो लास्ट एग्जांपल में किया था। सिमिलरली कर रहा हूं a की पावर y, ठीक। पुट कर दो, कितना आया मेरा? log ऑफ a की पावर x अपॉन a की पावर y। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? log ऑफ a की पावर, अरे एक सेकेंड, मैं इंक डाल के आया, है ना। लो, हमने डाल ली इंक, है ना। ओके, तो इसको लिख रहा हूँ मैं log ऑफ, देखो a की पावर x अपॉन a की पावर y। इसको क्या लिख दूँ मैं? a की पावर x माइनस y लिख दूँ क्या? ठीक है, इसको बड़ा रखने की जरूरत नहीं, सिंपल है यार। a की पावर x अपॉन a की पावर y होता है, तो हम इसको a की पावर x माइनस y लिख सकते हैं। अच्छा, टू द बेस a है दोनों जगह, सही, टू द बेस a है। तो क्या हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको ऐसा लिख दूं कि x माइनस वाई टाइम्स लॉग ऑफ a टू द बेस a, ये हो गया x माइनस वाई। क्यों? ये क्वांटिटी 1 होती है हमारी, है ना। अच्छा, x माइनस वाई, x क्या अज्यूम किया था मैंने? x अज्यूम किया था लॉग ऑफ माइनस है ना। बस हमें क्या याद रखना है, अगर log ऑफ a m अपॉन n दिया है तो जो ऊपर वाली टर्म होती है वो प्लस में जाती है, नीचे वाली टर्म है वो माइनस में चली जाती है। दिस इज योर 6th फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूले अच्छे से रट लो, ठीक है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी तुमको, फिजिक्स में ले काफी हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक बार फटाक से रिवाइज करा दूं क्या फॉर्मूला? चलो मैं पूरा बोर्ड वैनिश करता हूं, ठीक है, और इनको फटाक से रिवाइज कराता हूं, ठीक है। ये रहने दो यार, ठीक है। चलो, क्या क्या फॉर्मूले देखे हमने? सबसे पहला क्या देखा? ये मार्कर में इंक डाली हुई है, अभी अच्छे से प्रिंट होगा बोर्ड पे, इसलिए कर रहा हूं। सबसे पहला कि अगर हम log ऑफ 1 लेंगे, उसका बेस कुछ भी होने दो, हमेशा हमें 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज सेकंड फॉर्मूला? log ऑफ, अगर बेस और फंक्शन सेम है तो हमें हमेशा 1 वैल्यू मिलेगी। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला क्या है कि log, अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो इसका हम c डायरेक्टली n लिख सकते हैं। चौथा फॉर्मूला क्या बोलता है? ये चौथा ज्यादा पॉपुलर है ना, कि बहुत यूज में आएगा, इसको अच्छे से देख लो। कुछ डिफिकल्ट है क्या फॉर्मूला याद रखने में? कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन कैसे कर सकते हैं? अगर mn दिया हुआ है हमें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट। और 6th वन क्या है? अगर हमें डिवीजन दिया है तो हम उसको सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सही है। दीज आर द 6 फॉर्मूलाज। मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम्हें ये फॉर्मूला बाय हार्ट होने चाहिए, है ना। मैंने इसके प्रूफ्स भी दिए हैं, बट फिजिक्स में इसका काफी हेवी यूज आएगा, ठीक है। मैं डीपीपी में भी दूंगा, डीपीपी में भी कुछ एग्जांपल्स हम ट्राई कर लेंगे इनके ऊपर, ठीक है। चलो फिजिक्स में इनका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं अपन, ठीक। फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन आता है? 6 फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया ना, बाय हार्ट कर लेना यार, है ना। थोड़े बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेंगे ना। मैं डीपीपी में भी कुछ एग्जाम्पल दूंगा, डीपीपी में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो। ये 6 फॉर्मूले अगर तुमने खुद के साथ कंफर्टेबल कर लिए तो बाकी लॉगरिथम में कुछ करने की जरूरत नहीं यार फिजिक्स के लिए।
अच्छा अब देखते हैं इसका फिजिक्स में यूज कैसा आता है। हमें फिजिक्स में क्या बोला जाएगा कि हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, मैं कांस्टेंट को c से डिनोट कर रहा हूं। हम थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन पढ़ेंगे, हैं? अब हमें क्या करना है कि हम इस चीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस चीज को जो P इंटू वी हमें मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट में, दोनों साइड हम लॉग लेंगे, है ना, लॉग कुछ भी बेस ले लो, कुछ भी, अच्छा कुछ भी बेस ले लो, कैसे कि ठीक है मैं कुछ a बेस ले रहा हूं, है ना, सही है, मैंने बेस क्या ले लिया, a ले लिया, c ले लेते तो यहां पे 1 हो जाता, है ना। तो दोनों साइड मैंने बस लॉग अप्लाई किया है टू द बेस a। क्या इसको मैं प्रोडक्ट रूल से एडिशन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, ये ऐसे हो जाएगा ना, मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया, लॉग इज अ फंक्शन, मैंने जो दोनों साइड पे अप्लाई किया टू द बेस a। अच्छा हमें पता है a m इंटू n, मैंने m किसको कंसिडर किया, p को, v टू द पावर जो गामा दिया हुआ है ना, v टू द पावर जो गामा दिया हुआ है, कुछ नहीं बस इक्वेशन अगर समझ में नहीं आता है लोड लेने की बात नहीं है, बस देख लो कि लॉग का एप्लीकेशन कैसा बनना है कि ये v टू द पावर गामा दिया हुआ है, राइट, तो मैंने इसको m बोल दिया, इसको n बोल दिया, लॉग ऑफ m इंटू n होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, तो मैंने ये यूज कर लिया। अच्छा क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, राइट, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा। a v इक्वल्स लॉग ऑफ ए। देखो पहले कैसे था, ये एक्सपोनेंट में दिया हुआ था, अब हर चीज हमें क्या लीनियरली मिल रही है क्या, हर चीज अभी हमें एडिशन में मिल रही है, तो फिजिक्स में ऐसा यूज करेंगे। ओके, जब जब चैप्टर में आएगा तब मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि हमने लॉगरिथम में ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तब मैं तुम्हें याद करने की कोशिश जरूर दिलाऊंगा। अच्छा चलो और एक एक्सपांशन देख लेते हैं फिजिक्स में, है ना। बस जब भी तुम्हें कोई एक्सपोनेंट में चीज दी होगी तुम उसको आराम से एक्सपांड कर सकते हो लॉगरिथम की हेल्प से, ठीक है। ऊपर से कल के टेस्ट में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है। अच्छा अगर हमें कोई टाइम पीरियड का ऐसा फॉर्मूला बोल देता है और अब हमें बोल दिया कि हर चीज को एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करो, हमें पता है कि अगर जब भी कुछ एक्सपोनेंट दी हो, ये एक्सपोनेंट क्या है, l/g की पावर हाफ दिया हुआ है, अगर स्क्वायर रूट होता है मतलब उसकी पावर हाफ होता है, तो कैसे करूंगा मैं, देखो log ऑफ t इक्वल्स, क्या दोनों साइड लॉग ले लो, क्या कुछ बेस ले लो, है ना, a, इसको बोल दूंगा मैं 2 पाई अंडर रूट l/g। अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन में, अभी इसको मैं सम में डिवाइड कर दूं क्या, ऐसे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, कर सकता है ना, m इंटू एन का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या था ये 2 पाई इंटू अंडर रूट l/g दिया हुआ था, मैंने उसको बस एडिशन में स्प्लिट कर दिया। अच्छा ये वाले टर्म के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि 2 पाई इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, राइट। अब इसको कर सकता हूं, देखो l/g की पावर हाफ दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा कैसे लिखा मैंने, देखो रूट ऑफ l/g दिया हुआ है, तो क्या मैं सिंपली उसको l/g की पावर हाफ लिख दूं, l/g की पावर हाफ गया, उस हाफ को मैंने यहां पे लेके आया, राइट, सही है, ओके। इसको फिर से एक्सपांड करो, इसको मैं फिर से एक्सपांड कैसे कर सकता हूं, देखो ये वाली टर्म सेम रहेगी, यहां पे लिखूंगा मैं हाफ, ये हो जाएगा log ऑफ l माइनस log ऑफ g, सही है। मैंने क्या किया है, बस जो डिवीजन वाला फॉर्मूला था log ऑफ l/g को मैं log ऑफ l माइनस log ऑफ g लिख सकता हूं, कुछ बेस डाल देना यार, a, है ना, सही है। तो फिजिक्स में ऐसा हम यूज करेंगे, जब भी चैप्टर में आएगा तब मैं रिवाइज कराऊंगा। अब बस अगर एक बार पता होगा तो तब दूसरी बार जब कवर करोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना। अगर तुम्हें अभी लॉग की फील नहीं आती है तो ज्यादा नहीं लोड लेने का, बस फॉर्मूलेज याद रखो। एज ऑफ नाउ जब भी कोई फिजिक्स के चैप्टर में यूज होगा तब मैं बता दूंगा यार कि देखो इस चैप्टर में इसको ऐसे यूज करते हैं, एक दो बार यूज कर लोगे, ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे तो टेंशन मत लेना।
अच्छा, और एक चीज मैं जिस चैप्टर में कवर करना चाहता हूँ, तुमने बहुत बार देखा होगा हमेशा लोग कुछ तो ऐसा लिखते रहते हैं ना, e टू द पावर x। e टू द पावर x के बारे में तुमने बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आगे देखोगे। ये e जो नंबर है ना थोड़ा सा परेशान करेगा हमें भी फिजिक्स में। तो e क्या होता है, जैसे तुम्हारा पाई होता है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। जैसे पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, सिमिलरली ई भी एक कांस्टेंट है। ई क्या है, एक मैथ्स का कांस्टेंट है, कोई एक नंबर है जिसको ई से डिनोट करते हैं हम, है ना। इसकी वैल्यू होती है 2.71। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, सिमिलरली ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। तो हम ज्यादा पॉपुलर दो बेस के लॉगरिथम पढ़ते हैं, है ना। देखो मैंने क्या बोला था कि लॉग के दो इनपुट्स होते हैं, एक होता है यहाँ पे जो आता है वो, दूसरा होता है यहाँ पे जो आता है वो, राइट। तो इस चीज को हम बोलते हैं बेस, ठीक। तो फिजिक्स में दो चीजें ज्यादा पॉपुलर बेस, तुम बेस कुछ भी ले सकते हो, है ना, एनीथिंग ग्रेटर देन 0। अच्छा, कंडीशन होती है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो चीजें जाएंगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक बेस ले सकते हो, लेकिन दो पॉपुलर बेस सिस्टम फिजिक्स में हम यूज करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज आएगा। एक आएगा ये और दूसरा आएगा ये। क्या है, एक में बेस यूज करेंगे हम 10, ठीक, और दूसरे में यूज करेंगे बेस ई, ठीक। जब भी कभी हम बेस ई यूज करेंगे तब उसको हम सीधा ऐसा लिख देंगे ln लेट्स से कि log ऑफ x टू द बेस e दिया हुआ है तो हम इसको ln x भी लिख देंगे ना, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है ln x, जस्ट अ नोटेशन। ये जब भी चीज लिखी होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये ln x है जो है log ऑफ x टू द बेस e। और इसको जब भी हम सिर्फ log लिखेंगे ना, log मतलब समझ लेंगे कि यहाँ पे बेस 10 है, ठीक। इसके अलावा अगर कुछ बेस दिया होगा तो उसमें हम बेस लिखा करेंगे, लेकिन जब भी कोई अगर बेस नहीं दिया है, सिर्फ log लिखा है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये होता है 10, राइट। और जब सिर्फ ln दिया हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कि उसका बेस होता है e। सही है, ये दो पॉपुलर बेस सिस्टम है, याद रख लेना। e क्या होता है, e इज नथिंग बट 2.71, अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई बोल देगा कि मेरा ln x इक्वल्स y, राइट, ln x इक्वल्स y, तो इसका मतलब क्या होगा, ये है log ऑफ x टू द बेस e इक्वल्स y। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मेरा x है e का पावर y। सही है, ये दो पॉपुलर बेस सिस्टम्स है, बस याद रख लो, ज्यादा कुछ लोड नहीं लेने का। मैं डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक, उस क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, मैं सॉल्यूशन तो डालता हूँ। एक बार इस डीपीपी को कर लोगे तो थोड़ा बहुत लॉगरिथम के साथ कंफर्टेबल हो जाते। अगर वन शॉट में तुम्हें लॉगरिथम कंप्लीटली समझ नहीं आता है या इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो लोड मत लो, ठीक है। ये लॉगरिथम मैथ्स वाले कम से कम 5 से 6 लेक्चर पढ़ेंगे, तो मैंने एक लेक्चर में इसको कवर करने का ट्राई किया है, फिर भी मैंने काफ़ी डेप्थ में लिया है, सबके प्रूफ्स भी दिए, और अपन इस पर एक डीपीपी भी करेंगे तो और थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।